नमस्कार, टुडे प्राइम समाचार में अपने के स्वागत है। हम प्रमोद शाह समाचार शुरू करी। केपी ओली प्रतिगमन की शुरुआत संविधान निर्माण से शुरू करने राजेंद्र महतो के कहबरल संबंधी प्रशंसा। जनता समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता तथा धनुषा क्षेत्र नंबर 3 के प्रतिनिधि सभा सांसद राजेंद्र महतो केपी ओली प्रतिगमन की शुरुआत संविधान निर्माण से शुरू करने आरोप लगौलन। धनुषा के देवबिहा में आई डॉक्टर लक्ष्मी नारायण सामुदायिक भवन उद्घाटन कार्यक्रम में संबोधन करते नेता महतो केपी ओली के टोली रक्तरंजित संविधान निर्माण कर प्रतिगमन ऊपर प्रतिगमन करने बतौलन। उस संविधान में उल्लेख सेहो नहीं रहल बात के लक ओली कू कहने बतबैत प्रधानमंत्री के विघटन करबाक अधिकार नहीं भेल रही तो संसद विघटन कर प्रतिगमन करने आरोप लगौलन। ओ कहलन एखन नेपाल राष्ट्र निर्माण के क्रम में रहला से सबके मिल कर हाथ में हाथ मिलाकर काज करना आवश्यक रहल बतौलन। ओली प्रचंड आ कोइराला मधेश संग पहले ही गद्दारी करित आयल बतबैत ओ मधेसी मोर्चा संग भेल 8 बूंदी समझदारी के रद्दी के टोकरी में फेंकत मधेसी ऊपर गोली चलाकर जबरदस्ती अधूरा संविधान लदलक आ ओहि के सेहो एखन दाह संस्कार केने अछि। थारू सब अपन अधिकारक लेल आंदोलन केला पर एखन उनकर नेता के सेहो जेल में राख देने बतबै नेता महतो प्रतिगमन विरुद्ध के आंदोलन एखन सेहो जारी रहल बतौने छलैथ। कार्यक्रम में जनकपुरधाम उपमहानगरपालिका प्रमुख लाल किशोर शाह पुरखा देने संहिता के बचाव करबाक समय बतौलन। और दुर्गानंद झा लक्ष्मी नारायण संहिता के लिए देने बलिदानी के सार्थकता बनेबाक लेल केपी ओली आ प्रचंड जेहन संहिता विरोध के परास्त करबाक समय बतौलन। और डॉक्टर लक्ष्मी नारायण देने योगदान के याद करत देवबिहा गांव देवभूमि रहल आ उनकर बलिदान के याद स्वरूप एठाम में उनकर नाम में अस्पताल से लक पुस्तकालय स्थापना के लिए पहल हो पड़बाक बतौने छलखिन। कार्यक्रम में जनता समाजवादी पार्टी के नेता राजीव झा इस क्षेत्र से बेर बेर नेपाली कांग्रेस जीत के गेल रही तो विकास के बिया मधेसी दले कलासा अपन निर्वाचन में सेहो मधेसी दल के साथ दे बतौलन। दुर्गानंद सलक लक्ष्मी नारायण देने योगदान के राजेंद्र महतो याद केने तथा कांग्रेस ठकैत आयल बात के याद कर सेहो ओ आग्रह केने छल। कार्यक्रम में जनकपुरधाम उपमहानगरपालिका के उपमेयर रीता मिश्र, राजू चौधरी, दीपक झा लगायत जनता समाजवादी पार्टी के नेता सब संबोधन केने छल। नेपाल कांग्रेस के उपसभापति बिमले निधि संसद विघटन के विषय में सर्वोच्च अदालत के फैसला के प्रतीक्षा में कांग्रेस रहल बतौलन। आज जनकपुरधाम में शहीद सत्यनारायण पाठक के सालिक अनावरण कार्यक्रम के संबोधन करते पूर्व उप प्रधानमंत्री समेत रहल निधि एहन धारणा व्यक्त कयलनि। प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली संविधान से बाहर जाकर संसद विघटन करने उल्लेख करे उपसभापति निधि कहलन संसद विघटन के सिफारिश कर प्रधानमंत्री ओली असंवैधानिक काज केलक मुदा ओहि के उपचार की है कहकर संवैधानिक इजलास में
विषय विचाराधीन अवस्था में अब अदालत संसद पुनर्स्थापना कर पड़त कि पुनः निर्वाचन कर पड़त के प्रतीक्षा में देश में संसद नहीं चाहिए देश में तो उपचार तो यह है कि संसद चाहिए अर्थात प्रतिनिधि सभा चाहिए। अखन जे राष्ट्रीय संकट है राजनीतिक समस्या है अखन जो रोग लागल है जे रोग अहाँ के प्रधानमंत्री द्वारा लगायल गेल है वही रोग से भेल है कथी क्षति कथी भेल रोग से तो प्रतिनिधि सभा नहीं है एक उपचार कथी हेतै अस्पताल में जो कोई यहाँ के पैर टूट कर चल अब अस्पताल में रोगी भाग तो डॉक्टर कथी करे टूटल पैर के उपचार करे वो देखे कि प्लास्टर लगा कर ठीक भ जेते कि ऑपरेशन कर ठीक भ जेते कि कहीं पैर काटी नहीं पड़े कहीं जिंदगी बचाबक कखनो पैरों काट पड़े व्हीलचेयर पर ठीक भ जेते वो पता करे डॉक्टर सब देखलक आ तब उपचार कौन उपचार हो उपचार के 3-4टा विकल्प भेले वो 3-4टा विकल्प में जो सबसे उत्तम विकल्प हो से विकल्प अहाँके लोकतंत्र के गहना संसद रहल उल्लेख करैत नेता निधि कहलनि कांग्रेस के संसद जरूरी अछि ओहि के लेल संसद के पुनर्स्थापना हेबाक चाही आ या तो निर्वाचन हेबाक चाही। नेपाली कांग्रेस लोकतांत्रिक पार्टी रहला से निर्वाचन से नहीं भागत नेता निधि बतौलनि। निर्वाचन भेलखंड में संसद के आयु 5 वर्ष के रहत तो संसद पुनर्स्थापना भेलखंड में 2 वर्ष के मात्रे हैत नेता निधि बतौलनि। राजतंत्र पुनर्स्थापना हिंदू राष्ट्र की मांग करे राष्ट्रीय प्रजातंत्र पार्टी धनुषा जनकपुर धाम में मोटरसाइकिल जुलूस प्रदर्शन कलक। राप्रपा धनुषा के अगुवाई में स्थानीय रेलवे स्टेशन से सहयोग संख्या में शुरू भेल रैली भानुचौक शिव चौक जनक चौक राम चौक मुरली चौक कदम चौक होत जनक चौक में पहुंचकर पूर्ण सभा में परिणत भेल छल। कुछ सभा में बड़ी राप्रपा के केंद्रीय नेता मनोज मल विभिन्न देशी विदेशी प्रतिक्रियावादी शक्ति सब नेपाल के धर्मनिरपेक्ष कायम कराव चल खेल कहने आरोप लगबैत देश में राज संस्था पुनर्स्थापना के संगे पुनः हिंदू राष्ट्र कायम हो पड़बाक मांग कयलनि। वो राजदंड समाप्त कर जनता के विभिन्न किस्म के कर के नाम में पीस रहल बतबैत ऐसा निजात पेबाक लेल एकटा विकल्प के रूप में राजतंत्र घुराव पड़बाक रहल बतौने छलखिन। वो नेपाल के पुनः हिंदू राष्ट्र बन से कोनो भी शक्ति रोक नहीं सकत आ एमे जनता के जनता हमरा सबके साथ देत सेहो बतौने छलै। रैली में राप्रपा के केंद्रीय सदस्य श्रवण कुमार झा नथुनीलाल दास प्रमोद गोयनका राजकुमारी शाह ज्ञानेन्द्र कुमार शाह राम नरेश यादव जिलाध्यक्ष रामचंद्र यादव सचिव कमलेश कुमार मंडल लगायत के नेता सब सहभागी भेल छल। राप्रपा राष्ट्र संस्था पुनर्स्थापना एवं हिंदू राष्ट्र की मांग करे विभिन्न विरोध के कार्यक्रम सब करैत आबि रहल अछि। प्रधानमंत्री के पी शर्मा ओली विघटित प्रतिनिधि सभा कोनो भी हालत में पुनर्स्थापना हो बनी सकत बतौलनि अछि। आई राष्ट्रीय सभा विस्तार में संविधान की व्यवस्था अनुसार राष्ट्रपति से प्रतिनिधि सभा विघटन भेल स्पष्ट करे ई राजनीतिक प्रश्न रहल बतौलनि। वो नेपाल के संविधान के धारा 76(7) से प्रतिनिधि सभा विघटन हेबाक व्यवस्था के स्पष्ट करे संविधान से तोकल बमोजिम पर अस्थिरता नहीं हाथ बतौलनि। संगे वो बाहरी शक्ति के गोटी बनकर राष्ट्रीय राजनीति में हस्तक्षेप करे देश के अस्थिरता दिश धकेले का प्रयास केला के बाद संसद विघटन कयल गेल प्रश्न कैलन। प्रधानमंत्री ओली अपन दल के जनता के अपार विश्वास कर देश में राजनीतिक स्थिरता देने रही तो सरकार के काम कर बाधा उत्पन्न कयल गेल बतौलनि। वो जनादेश अनुसार सरकार आगा बढ़ल रही तो बहुमत के खंडित करबाक आ अनुचित अलोकतांत्रिक लेन देन कर देश के राजनीति के अस्थिरता दिश उन्मुख बनाव खोजल गेल टिप्पणी कयलनि। प्रतिनिधि सभा विघटन व नया निर्वाचन के लिए जनादेश में जेबाक निर्णय कयल गेल बतबैत वो आब देश निर्वाचनों
उन्मुख भेल उल्लेख कयलनि। ओली पूर्व न्यायाधीश, नागरिक समाज, कानून व्यवसायी, संसद विघटन असंवैधानिक कहने प्रति रोष प्रकट कयने छल। ओ विगत में सर्वोच्च के उच्च स्थान में पहुंचल वाला सब सड़क से बजला पर अदालत ऊपर दबाव बढ़त धारणा सेहो रखलनि। यद्यपि मंत्री परिषद को सिफारिश चाहिन्थ्यो कि चाहिँदैन थियो, तर मंत्री परिषद को सिफारिश सहित, सर्वसम्मत सिफारिश सहित केही साथीहरूले कतिको उपयुक्त हुन्छ यो विघटन, उपयुक्त होला नहोला, अलिकति छलफल मन्त्री परिषदमा एक दुईजना साथीहरूले उठाउनु भएको थियो। मैले त्यसलाई स्पष्ट पारेँ। अपने भारत संघ के संबंध में से मित्रवत रूप में व्यापक विमर्श कर आपसी विवाद समाधान कर उल्लेख्य पहल के वो स्पष्ट कलन। ऐसे पहले से हो अपन नेतृत्व के सरकार बहुत काम केला के बाद वैसे हरभरा का सरकार गिरावे के काम भेल हुनकर कहब रहल छल। वो परराष्ट्र मंत्री प्रदीप कुमार गेवाली यह 14 जनवरी भारत भ्रमण करबाक जानकारी सेहो रहलन। ओहि भ्रमण में द्विपक्षीय हित, नेपाल के नया नक्शा लगायत के विषय में विमर्श हैत वो जानकारी दिलाइन। नेकपा के प्रचंड नेपाल पक्ष संसद विघटन के विरुद्ध में बाजपला सबके प्रधानमंत्री ओली धमकियों कहे भर्सना खेलक। पुलिस डाड़ा में आई बैसल ओ समूह के सचिवालय बैसार से 4 गोट पूर्व न्यायाधीश सब संसद विघटन के विषय में प्रतिक्रिया दिला के बाद ओली धमकी देने कहे ओ काज के प्रतिवाद करे कड़ा शब्द में भर्सना केने प्रवक्ता नारायण काजी श्रेष्ठ बतौलन। व्यक्तिक स्वतंत्रता और संवैधानिक अधिकार के हनन भेल कहे ओहि के रक्षा के लिए बैसार से अपील करने वो जानकारी दिलन। बैसार से सब नागरिक समाज, पार्टी सब सचेत आ प्रबुद्ध व्यक्ति के एहि प्रकार के हमला के एक सूत्र भर परास्त कर आह्वान करबा के निर्णय केने वो बतौलन। बैसार से ओली सरकारी संचार माध्यम के दुरुपयोग करने कहे तत्काल वो काज रोक मांग से कहने वो बतौलन। बैसार से संघर्ष के कार्यक्रम के सशक्त बनेबाक निर्णय केने वो जानकारी दिलन। अपमानित गर्ने र धम्क्याउने काम गर्नुभएको छ। यो कार्य अत्यन्तै आपत्तिजनक छ र हाम्रो पार्टीको आजको बैठकले यसको प्रतिवाद गर्दै कडा शब्दमा भर्त्सना गरेको छ। हामी उहाँहरू र देशभरिका नागरिक समाजका अगुवा, बुद्धिजीवी, प्राध्यापक, इंजीनियर। श्रेष्ठ अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचंड के भारत भ्रमण कोनो राजनीतिक भेंटघाट नहीं रहल बतौलन। प्रचंड के भारत भ्रमण के बाद नितांत अपन परिवार के स्वास्थ्य इलाज करबाक सिलसिला में भेल वो जानकारी दिलन। प्रतिनिधि सभा विघटन असंवैधानिक रहल कहे नेकपा काठमांडू जिला कमेटी काठमांडू में सड़क संविधान वाचन कार्यक्रम केलक। प्रतिनिधि सभा विघटन विरुद्ध चरणबद्ध आंदोलन में उतरल नेकपा प्रचंड नेपाल समूह दोसर चरण के संघर्ष के आंदोलन स्वरूप आज काठमांडू में सड़क संविधान वाचन कार्यक्रम के आयोजना केलक। कार्यक्रम में विभिन्न क्षेत्र के व्यक्ति सब संसद विघटन असंवैधानिक रहल कहे खारिजी के मांग केने छल। वरिष्ठ अधिवक्ता रमन श्रेष्ठ संसद विघटन संविधान विपरीत रहल बतौलन। वो जाहि धारा के लक विघटन करने प्रधानमंत्री के दावी वह गलत रहल तर्क केलन। संविधानको धारा 66 को धारा 1 बमोजिमको सरकार बन्नुपर्ने हो भने त्यहाँ कुनै संसदीय दलको नेतालाई, कुनै पार्टीको संसदीय दलको नेतालाई प्रधानमन्त्रीमा चयन गरिएको हुन्छ, जसले विश्वासको मत दिनु पर्दैन। राष्ट्रपति जुनको कार्यालयको सूचना जुन छ 74/11 मा उहाँलाई 76 को 2 बमोजिमको प्रधानमन्त्री नियुक्ति गर्नुभएको छ। त्यो संविधान के धारा 76 में प्रधानमंत्री द्वारा संसद विघटन की प्रावधान नहीं रहल बतौलन। तेना बहस में सपा के अन्य नेता सब से संसद विघटन के विरोध केने छल। तेना संसद विघटन विरुद्ध आइए लेखक कलाकार सब से प्रदर्शन केने छल। संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मंत्री भानुभक्त ढकाल, राष्ट्र निर्माता एकीकरण अभियान के नायक पृथ्वीनारायण शाह आम नेपाली गर्व कर लायक अभिभावक रहल बतौलन। पृथ्वीनारायण शाह के 299वें जन्म जयंती तथा राष्ट्रीय एकता दिवस 2077 के अवसर में नेपाल प्रज्ञा प्रतिष्ठान द्वारा आयोजित पृथ्वीनारायण शाह और नेपाल के एकीकरण विषयक विचार गोष्ठी में मंत्री ढकाल पृथ्वीनारायण के योगदान के हरेक नेपाली सदा सर्वदा याद करित रहत उल्लेख कलन। मंत्री ढकाल राष्ट्र के चिरस्थायी बनाव पृथ्वीनारायण की प्रेरणा के आम जनमानस में उजागर कर प्रभाक
से जरूरी रहल बतौने छल। पर्यटन मंत्री ढकाल पृथ्वीनारायण शाह के एकीकरण अभियान संग जोड़ल गेल पुरातात्विक संपदा आ स्थल के जोड़ कर सांस्कृतिक आ धार्मिक क्षेत्र के संरक्षण करैत पर्यटकीय गंतव्य के रूप में विकास करबाक उद्देश्य से एक विकास समिति गठन कर प्रवर्धन कयल जयबाक जानकारी दिलनि। मंत्री ढकाल युगांतकारी राजतंत्र के सहमति के साथ अंत भ संघीय लोकतांत्रिक गणतंत्र स्थापना भ कर नया संविधान बनल संदर्भ में संविधान में हिंदू धर्म ऊपर चित्त दुखाओल गेल रही तो धर्म प्रति कुनो अन्यूल आ द्विविधा नहीं रहल उल्लेख केलनि। उस समय अथवा पृथ्वीनारायण शाहले एकीकरण गरेदेखि अहिलेसम्म हामी यहाँ आउँदा मुलुकमा धेरै परिवर्तनहरू भयो। संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र नेपालको अहिले स्थापना भएको छ र राजतन्त्रको विदाई पनि हामीले सहमतिका साथ नै गरेका छौँ। निषेधको आधारमा बलको आधारमा होइन, सबै पक्षलाई राजी बनाएर। बीच एकता दिवस के अवसर में प्रतिष्ठान सप्ताह व्यापी पुस्तक प्रदर्शनी आयोजना कलक। कमलाडी स्थित प्रज्ञा भवन के भानुभक्त कक्ष में आयोजित प्रदर्शनी के प्रतिष्ठान के कुलपति उप्रेती उद्घाटन कहने छलैथ। असंवैधानिक रूप में संसद विघटन कहने कहत प्रधानमंत्री विरुद्ध सांकेतिक रूप में बैलगाड़ी प्रदर्शन कयल गेल अछि। नेकपा के प्रचंड नेपाल निकट विद्यार्थी संगठन अनुराग सभी की आयोजना में रवि दिन संसद विघटन करने वाला प्रधानमंत्री के शर्मा ओली के कदम के विरोध में काठमांडू के माइतीघर मंडला में सांकेतिक रूप में बैलगाड़ी प्रदर्शन ख्याल खेले। थापाथली इंजीनियरिंग कैंपस से बैलगाड़ी सहित निकालल गेल रैली सहित के विरोध प्रदर्शन माइतीघर मंडला धरि पहुंचल छल। बैलगाड़ी में प्रधानमंत्री ओली के पुतला बनाकर पुतला दहन कयल गेल छल। क्रम में प्रहरी हस्तक्षेप सेहो कयने छल। प्रधानमंत्री ओली जन आंदोलन 2 में गणतंत्र एनआई मतलब बैलगाड़ी में अमेरिका पहुंचा जेहन रहल देने अभिव्यक्ति के व्यंग करे तो सब बैलगाड़ी प्रदर्शन कहने पुष 5 गते भेल प्रतिनिधि सभा विघटन के विरोध में चरणबद्ध आंदोलन में रहल अनुराग सभी रेब के काठमांडू सहित देश के विभिन्न जिला में बैलगाड़ी प्रदर्शन कयलक। नेपाल में आय थप 259 गोटे में कोरोना संक्रमण पुष्टि भेल। देशक विभिन्न स्थान में रहल प्रयोगशाला में कयल गेल परीक्षण में थप 259 गोटे में कोरोना पुष्टि भेल। स्वास्थ्य मंत्रालय के प्रवक्ता डॉक्टर जागेश्वर गौतम आयोजित पत्रकार सम्मेलन में जानकारी दिलनि। तेने काठमांडू उपत्यका में थप से 126 गोटे में कोरोना संक्रमित थपायल। थपायल में से काठमांडू में 99, ललितपुर में 18 आ भक्तपुर में 9 गोटे रहल बतौलनि। एहि संगे नेपाल में कोरोना संक्रमित के संख्या 2,64,780 पहुंचल प्रवक्ता गौतम जानकारी दिलनि। तेना कोरोना के कारण थप 5 गोटे के मृत्यु भेला पर एखन धरि नेपाल में 19 से 17 गोटे कोरोना के कारण मृत्यु भेल ओ बतौलनि। तेना थप 513 गोटे कोरोना संक्रमित ठीक से भेल। एखन धरि नेपाल में 2,58,411 गोटे कोरोना मुक्त भेल प्रवक्ता गौतम जानकारी दिलनि। संक्रमितहरूको संख्या गण्डकी प्रदेशमा 266, लुम्बिनी प्रदेशमा 429, कर्णाली प्रदेशमा 12 र सुदूरपश्चिम प्रदेशमा 200 जना गरी जम्मा 1,179 जना हुनुहुन्छ। नेपाल में 4,422 गोटे आइसोलेशन में 257 गोटे क्वारेंटाइन में। नेपाल में 19,82,246 पीसीआर परीक्षण कयल गेल। बेस्त टुडे प्राइम समाचार एखन के लेल एतबे। हम प्रमोद की विदा दिया। देखते रही टीवी टुडे जनकपुर। नमस्कार।